यकीन तो मुझे भी नहीं होता। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। वही तो मैं कह रही हूँ कि हम अभी और प्रज्ञा के किडनैपर को ढूंढने के बजाय ये देखने आए कि आलिया उस किडनैपर के साथ इन्वॉल्व है या नहीं। ये लोग यहाँ पता लगाने आए हैं कि इस किडनैपिंग के पीछे आलिया का हाथ है या नहीं, लेकिन मुझे तो पहले से ही पता है ना। पर मिताली, आलिया को तो ये बात पता नहीं है कि वो यहाँ पर फंसने वाली है। लेकिन अगर वो पकड़ी गई तो फिर वो तेरा नाम भी तो लेगी, तुझे भी पकड़वाएगी। चुपचाप यहाँ से खिसक ले मिताली। पर यही तो मौका है मिताली, आलिया की बैंड बजते हुए देखने का। जब वो रंगे हाथों पकड़ी जाएगी ना, तो उसकी शक्ल देखने लायक हो। और फिर मुझे जो ठंडक पहुंचेगी ना कलेजे में, वो तो सिर्फ मुझे ही पता है। और अगर पकड़े जाने के बाद वो मेरा नाम लेगी, तो फिर मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। पर अभी ये लाइव टेलीकास्ट का मैं मजा नहीं छोड़ सकती हूँ। आलिया यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकती है। इससे पहले कि वो यहाँ आए, हम सब लोग को अंदर चुप जाना चाहिए, क्योंकि अगर आलिया ने हम में से किसी को भी देख लिया ना, तो वो वापस चली जाएगी। फिर हम उसे रंगे हाथ नहीं पकड़ पाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भगवान प्लीज, अब और नहीं, अब इन्हें ठीक कर दो। अब मुझ में हिम्मत नहीं लड़ने की, मुझ में हिम्मत नहीं इस हालत में देखने की। मैं मुझसे नहीं होगा। और प्यार मैंने किया तो सजा नहीं क्यों मिल रही। इन्हें ठीक कर दो प्लीज, इन्हें मुझसे अलग मत करना प्लीज। प्लीज अब इन्हें ठीक कर दो भगवान, प्लीज प्लीज। ठीक हो गया, आपको होश आ गया, आप ठीक है ना? ठीक है, आप ठीक हो गए, आप ठीक हो गए, आपको होश आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपको होश आ गया। कोई डॉक्टर आया था? नहीं। फिर ये गोली क्या तुमने निकाली? हाँ, आप लेटे रहिए आप। हाँ, मैं फिर क्या? आराम से प्लीज लेटे रहिए, चुपचाप लेटे रहिए, कुछ बोलिए मत। लीजिए, थोड़ा पानी लीजिए। तुम मानोगी नहीं, तुम इतना अच्छा मौका मिला था जान छुड़ाने का, लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली। लगता है तुम्हें मेरा दिया हुआ टॉर्चर बहुत पसंद आता है ना? ठीक है, तुम घर चलो, फिर दिखाता हूं। चुपचाप लेटे रहिए। तुम घर तो चलो, इसके बाद दिखाऊंगा। वैसे गर्मी बहुत हो रही है, या फिर कोई एसी वेसी है क्या? ये सब क्या? Is this some kind of a joke or something? क्या है ये सब कुछ? ये फोटोज तो देनी थी तुम्हें। तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है। जो तुम हो उसे समझने की जरूरत ही क्या है? लिसन मिस्टर, मेरे साथ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। आलिया मेहरा नाम है मेरा। अगर मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारी वो हालत करूंगी मैं कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। बताओ प्रूफ कहाँ है? प्रूफ बताओ, मुझे चाहिए वो प्रूफ। तुम्हें प्रूफ चाहिए ना? ठीक है, मिल जाएगा, पर वो प्रूफ तुम्हें मैं नहीं, ये देंगे।
दादी, और यही नहीं, इन सब के पास प्रूफ है। आज तो गई आलिया काम से, लेकिन मिताली तू यहीं छुपी रहे, वरना अगर तू सामने आई ना तो ये सारा ब्लेम तुझ पर डाल देगी। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तू ऐसा कर सकती है, और तू तो सच में किडनैपिंग से जुड़े प्रूफ खरीद रही थी। तू ही थी ना जिसने किडनैपर की मदद की थी, और ये किडनैपिंग भी तूने ही करवाई थी। नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ? बोल। दादी, दादी मुझे फंसाया जा रहा है, कोई मुझे फंसा। बुलबुल ने सब कुछ किया। ये चाहती ही नहीं कि मेरी फैमिली मेरे साथ में रहे, सबके सामने मुझे नीचा नीचा दिखाना चाहती है। दादी ये सब कुछ इसी ने किया है। जस्ट शट अप आलिया, जस्ट शट अप, ओके? कितना झूठ बोलोगे? हाँ, और क्या कह रही थी तुम? ये सब कुछ मैंने किया है, मैंने प्लान किया है तुम्हारे खिलाफ। यहाँ पर किसने बुलाया था तुम्हें? मैंने बुलाया था? नहीं। देखा आप सब लोगों ने, मैंने कहा था ना मुझे आलिया पर शक है, लेकिन किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। कितनी सेल्फिश हो तुम। अपनी फैमिली की खुशियां देखी नहीं जाती ना तुमसे। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अपने खुशियों के बारे में सोचती हो। अपने भाई के बारे में कभी नहीं सोचा। जस्ट शट अप, यू शट अप आलिया, जस्ट शट अप, ओके? गुड बॉय। तुम भी ना एक नंबर की फुगी हो। इतना अच्छा मौका मिला था तुम्हें मुझे जान छुड़ाने का, लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली। हाँ? जानी दुश्मन से जानी दोस्त बन गई। जानी, ज्यादा पक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप थैंक यू भी बोल सकते। थैंक यू। किस लिए? किस लिए थैंक यू? तुम्हें पता है, अगर तुमने मेरे अंदर से वो गोली नहीं निकाली होती ना, तो मुझे किसी संजीवनी बूटी की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं वो गोली मेरे बदन से अपने आप बाहर निकल के पिघल जाती। पता है क्यों? क्योंकि आई एम अ रॉक स्टार। तुम देख रहे हो मुझे? इतने जल्दी होश आ गया मुझे, वरना अगर मेरे बदले में किसी को गोली लग जाती तो 50 दिनों तक खटिया में ही पड़ा रहता। हाँ, बस। नहीं, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, नहीं, रॉकस्टार है ना, सूप पी लीजिए, लाइक रॉकस्टार। नहीं, प्लीज प्लीज। रॉकस्टार सूप नहीं पीते, मैं अब शैंपेन पीऊंगा। पहले सूप पी लीजिए, फिर मैं शैंपेन भी लेकर आऊं। चलिए, लाइक अ रॉकस्टार। मैं तो बस अपने भाई और भाभी को घर पे वापस देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रही थी। और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर आखिरी बार कह रही हूँ, और दोबारा कह रही हूँ कि इस किडनैपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ये, रो रो के दिखा रही है सबको, पर आंसू तो एक भी नहीं निकल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ आलिया, वो आदमी कौन था जो तुमसे रात में मिलने आया था? वो भी तुम्हारे घर के बाहर, जिससे तुम चुप चुप के बातें कर रही थी, धमका रही थी। ठीक है, अभी भी मान लिया कि तुम इनोसेंट हो, तो मुझे एक बात बताओ, तुम उस जगह पर क्या करी थी जिस जगह से जीजू ने होली के दिन फोन किया था? उस दिन मैंने घर में बताया तो था बुलबुल। गॉड, मैंने उस फ्रेंड के बारे में आप सबको बताया था, जो प्राइवेट डिटेक्टिव है, उसका ऑफिस है वहां पर। मैं उसी से मिलने गई थी। तुम फिर से झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बुलबुल, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये लो, तुम खुद उससे बात करो, उससे पूछो कि सच क्या, तभी तुम्हें विश्वास होगा कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।